मुझे पता है, बोल नहीं, सकते बिल्कुल भी नहीं। हो। आप बोल सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, पन पनापन 15 और उसका किंग एक ही है, करण कुंद्रा। और पन पनापन 15 का किंग, आखिर आपने इतने सवाल भेजे थे तो मुझे करण को बुलाना ही था अपने इंटरव्यू में। करण, कैसे हैं आप और सिंक इन किया आजादी को? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सिंक इन हो रही है धीरे धीरे। घड़ी क्या होती है, खाना क्या होता है, आसमान क्या होता है, वो सारी चीजें धीरे धीरे आ रही हैं। एंड 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 थैंक यू फॉर हैविंग मी सबसे पहले मैं पूछूंगी, आप लोग को मिला कि नहीं? हियर। आपने इतनी सेल बढ़ा दी है, रोज लोग आपका शो देखने के बाद जाकर के आपके नाम पर आई पार्टियां नो, दिया करते वो सब कर रहे थे, हमें नहीं मिल रहा था। मैंने तो बोला था बैग में, मैंने, बिग बॉस एक काम करो, आपको अच्छे नहीं लग रहे ना हम टास्क रद्द कर रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा ना कि हम अच्छी तरह नहीं खेल रहे हैं, आप एक काम करो, इतनी 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 दे दो मेरे को और निशांत को दे दो बस। और आप देखो ये बिग बॉस पनपनापन 15 कहाँ जाता है, मतलब कि किसी अलग लेवल पे ले जाएंगे। आप दे दो यार, आप हमारे अंदर के जो रियल सेल्फ है हमारे ऐसे बाहर आएंगे। इतनी एंटरटेनमेंट मिलेगी आपको, आपको समझ नहीं आएगी। हम टास्क खत्म ही नहीं हो रहे, चार चार दिन तक टास्क चल रहे होंगे और इतना माहौल अच्छा होगा ना, मतलब। बट उन्होंने नहीं दी, उन्होंने ये गलती नहीं करण, की। ये इतने सीजन में पहली बार हुआ था कि कॉन्टेस्टेंट ने इतने जोरदार तरीके से मांगा और बिग बॉस ने दिखाया भी बाकायदा। सलमान खान भी उस पर रिएक्ट करते हुए नजर आए, सब लोग उसका पार्ट बनते हुए नजर आए। करण, शो जिस तरह चला, आप घर जिस तरह से, काफी सारी बातें आप लोगों ने शो में कही हैं कि कभी जो चीजें बिल्कुल नहीं करने वाले थे वो चीजें हो गई। तो बाप रे। ये शो ही उस बारे में है, यू नो आई नो। जो आप अनएक्सपेक्टेड चीजें। तो आपने अपने बिग बॉस की जर्नी जैसे सोची थी, आज निकलने के बाद कहाँ कैसे रेट करते हैं उसको? मैंने जो सोचा था, मेरा एक्चुअली प्लान बहुत अलग था। हाँ। इनफैक्ट मैंने कुछ प्लान, ममा, मेरा जो प्लान था, जो मैं करना चाहता था, या जो मैंने सोचा था कि यार हम जाएंगे, चिल करेंगे, 4-5 हफ्ते में बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि इससे ज्यादा तो मुझे कोई झेलेगा नहीं। और उससे तो बहुत ही अलग हो गया। सी, बिग बॉस हाउस में आप प्रिटेंड नहीं कर सकते, आप अपने आप को रोक नहीं सकते, आप अपनी फीलिंग्स को कितना ही वो कर लेंगे। देयर इज नो आउटसाइड कांटेक्ट, देयर इज नो वही जो 14-15 लोग हैं उन्हीं के साथ आपकी पूरी जिंदगी है। बहुत सारे स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हैं, आप ऑटोमेटिकली रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। अगर आपने सोचा भी होता ना कि यार, अच्छा मेरी दोस्ती तो ये दो दोस्त हैं मेरे, ये निशांत और प्रतीक मेरे दोस्त हैं, मैं इनको जानता हूँ, तो बाकियों को मैं जानता नहीं, तो ये एटलीस्ट ये तो होंगे। बट वहां जाके फिर आपको रियलाइज होता है कि नहीं यार, आपको तो उम्र ज्यादा दोस्ती के लिए पसंद आ रहा है। ऑटोमेटिकली हो रहा है ये सब चीजें, हमने कोई बातें नहीं की हैं, वो ऑटोमेटिकली हो रहा था। द थिंग्स दैट वर हैपनिंग वर बीइंग वेरी नेचुरल, ऑर्गेनिक। मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की, भैया कि मैं प्यार व्यार में नहीं पड़ने वाला हूँ, दिस इज नॉट गोना हैपन, एंड वो ही हुआ। सो आफ्टर अ व्हाइल आई गिव अप, आई सेड भैया जो होता है वो होने दो, बिकॉज यहाँ पे सरवाइव करने का तो और कोई वो तरीका नहीं है। सो लेट्स जस्ट लिव इन द मोमेंट, लेट्स लिव व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज दिस इज एन एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम, and just let go, and that's what I did, and I think that's where I was successful. करण, आपकी करण नीति बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आई। और सबसे, मैंने अपने रिव्यूज में भी इस बात को कहा कि सबसे ज्यादा जिस बात ने मुझे इम्प्रेस किया, कि डिप्लोमेटिक को जहां गाली की तरह बोला जा रहा था, आपने डिप्लोमेसी को अपने क्राउन में लगाया और आपने कहा हाँ मैं डिप्लोमेटिक हूँ, और आपने बहुत वैलिड रीजन भी दिया। तो क्या कहेंगे आप? हाँ, तो मैं हूँ, आई एम टेलिंग यू, दिस इज हु आई एम। अगर मैं स्ट्रैटेजीज बना सकता हूँ तो मैं बनाऊंगा। अगर मुझे भिंडी पे नहीं लड़ना है तो मैं नहीं लड़ूंगा। अगर मुझे कोई बेकार के फालतू के मुद्दे नहीं बनाने, नहीं बनाऊंगा। मेरी मेरी स्ट्रैटेजीज, मेरी प्लानिंग्स बहुत क्लियर थी और वो वर्क करती थी। वो मुझे भी नहीं पता चल रहा था कि ऐसा कुछ हो रहा है, मुझे नहीं पता था कि बाहर कोई करण नीति टाइप का टैग चल रहा है, मुझे नहीं पता था कि मुझे लगा सब अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं पीछे हूँ। तो मैं अपना दिमाग ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ। मैं लोगों को समझता हूँ, मैं लोगों की साइकोलॉजी समझ जाता हूँ, मैं समझता हूँ कि कौन कैसे रिएक्ट करेगा, तो मैं उस हिसाब से उनको हैंडल करता था। मैं अपने दोस्तों के लिए बहुत लॉयल था। दिस इज हाउ आई एम एंड दिस इज व्हाट आई वाज जस्ट डूइंग, मेरा कोई प्लान नहीं था, दिस केम वेरी नेचुरली टू मी। और डिप्लोमेटिक होना अगर अगर एक खराब बात है तो वो इट्स अ वेरी स्टूपिड थिंग। ये मेरा फोर्टे है, ये नेचुरली आता है मेरे पास, और उसकी वजह से मुझे और मेरे फ्रेंड्स को बेनिफिट हुआ है। सो आई एम डिप्लोमेटिक। भैया बहुत बहुत बड़े बड़े लोग डिप्लोमेट्स बनते हैं,
यू नो ऐसे मजाक नहीं है ये चीज। Yes, और yes. यू नो सो इट जस्ट केम नेचुरली टू मी एंड आई डिड इट, एंड और ठोक के किया मैंने। या करण, आपका सब बिल्कुल प्लान के हिसाब से चला, आप जो सोचते थे, स्ट्रेटेजी बनाते थे, वैसा होता था। सिर्फ एक ही चीज अनप्लान्ड हुई है, वो और आपकी तेजा की, आपकी और तेजा का प्यार। आखिर ये कैसे हुआ? और आपको अगर याद होगा तो जब प्रेस अंदर गई थी, मैं भी आई थी, और आपको एक कड़ा सवाल पूछा गया कि लोग आपको बैश कर रहे हैं, फेक कह रहे हैं, मैंने कहा था नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, तेजन को लोग बाहर पसंद कर रहे हैं, आप बिल्कुल इस नोशन को मत पकड़िएगा। आपको याद आया? हाँ, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ये एक्चुअली वाज पार्ट ऑफ द प्लान तो बिल्कुल नहीं था, इनफैक्ट उल्टा था। जाने से पहले मैंने तो सोचा था कि यार मतलब ये मैं नहीं करने आया हूँ, और मैंने अपने आप को बहुत रोकने की भी कोशिश की, यू नो, विद ऑल ऑफ दिस, कि मुझे नहीं घुसना इन चीजों में। आई थिंक तेजा वाज आल्सो इन द सेम जोन, बट वो चीजें होती रहीं, यू नो, चीजें बढ़ती रहीं, एंड देन आई थिंक इट वाज समथिंग दैट वाज मेंट टू हैपन, and you know, and you can't fight that. You can't really you know, stop what you're feeling, and this is what the show is about. So कब पहली बार कब तेजा को देख करके कब आपको लगा कि यार ये लड़की मतलब अब आ रही है दिल के करीब? पहली बार कब, ये क्या हुआ? ये तो स्टार्टिंग में ही होना शुरू हो गया था। You know that there was this, I used to look at her and I was like, ये कैसी लड़की है, you know, बड़ी क्यूट सी है, बहुत ही बबली है, अच्छा है, she's like, you know, she's nice, she's cute, and you know, pretty तो है ही है। और फिर वो धीरे धीरे शुरू हुआ, then I became fond of her, then I started avoiding her, you know, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये भैया क्या है। एंड देन फिर उसको रियलाइज हुआ कि ही इज अवॉइडिंग मी, एंड यू नो, उसने आके मुझे डांट वांट दिया। तो द वे शी स्कोल्डेड मी, मैं उस पे हंस रहा था, आई रिमेंबर दैट कन्वर्सेशन, मैं बता तो सकता नहीं था उसको। सो गार्डन, आप ये कॉन्वर्सेशन गार्डन एरिया में था? गार्डन एरिया में हुई थी, और मैं लिटरली हंस रहा था अंदर। मैंने कहा यार मैं इसको क्या बताऊं कि भाई, एंड यू नो इट वाज अ फाइट विद माय सेल्फ, कि नो 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 नो, दिस इज नॉट, ये सिर्फ ऐसे ही है क्योंकि हम शो में हैं और ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ अच्छी है लड़की, बट नो नो नो, ऐसे ही चल रहा था मेरा। वो फॉन्डनेस से वो लाइकिंगनेस में हो गया, फिर वो धीरे धीरे, एंड देन वंस आई वेंट एंड टोल्ड हर, क्योंकि और कोई ऑप्शन था नहीं मेरे पास। तो फिर उसके बाद जब उसने रिएक्ट किया, फिर हम धीरे धीरे धीरे, हम पहले बस हाँ ठीक है यार, हाँ मतलब, वो धीरे 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 करके इतना स्ट्रांग हो गया, एंड यू नो वी फेल इन लव एंड ऑल ऑफ दैट हैपेंड। तो फिर then it was, then we didn't stop, you know, not ourselves, not each other, we just went for it, yeah. करण, बिग बॉस 15 ने आपकी जिंदगी में क्या बदला है? सबसे uh, अहम चीज क्या बदली है? I think, oh, give me 1 second na, give me one क्या second. क्या? सो बिग बॉस की जर्नी से सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हुई है मेरे साथ, वो है दैट आई एम मोर अवेयर ऑफ, यू नो, ऑफ माई सेल्फ। तो करण कुंद्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका नेटवर्क शायद से ड्रॉप हुआ है, हम उनसे बातचीत करेंगे। तो करण कह रहे हैं कि बिल्कुल भी प्लान नहीं था, अनप्लान तरीके से वो जो है तेजा से जुड़े, और बहुत अवॉइड की कि ये चीज ना हो पाए, वो लोग एक दूसरे ना जुड़े, अवॉइड कर रहे थे। लेकिन अनअवॉइडेबल प्यार जो होता है वो भाई रोकने से नहीं रुकता है, और ऐसा ही हुआ है करण कुंद्रा के साथ। और तेजा और वो एक दूसरे से किस तरह से कनेक्ट हुए, वो हम सब ने देखा। मैं बात करती हूँ उनके पीआर से। ओके, तो करण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सॉरी हाँ, सॉरी सॉरी, ये कोई बात नहीं। यस, आई कैन। हाँ, so coming back to, you know, what's changed after Big Boss is that I'm more self-aware. I've understood what I am. I understood कि you know, एक बाहर की दुनिया में आप you know बहुत ही सेफ खेल लेते हो। आप जिनको नहीं भी पसंद करते हो, आपने कौन सा सारी जिंदगी उनके साथ बितानी है, आपको 1-2 घंटे काम करना है, आप कर लेते हो। You know, there are so many things that happen which you sort of just push under the carpet, and you know, but Big Boss house में आप ऐसा नहीं कर सकते हो। You know, you are forced to sort of get your real emotions out. You are forced to
सॉरी माय फोन रिंगिंग है, मैंने उसको डीएनडी में डाला है फिर भी ऐसा हो रहा है. सो व्हाट यू फील फॉर अ पर्सन, फॉर अ सिचुएशन, आपको क्या चीजें सही लगती हैं, क्या चीजें आपको गलत लगती हैं, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू स्टैंड फॉर, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू विल टॉलरेट, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नॉट टॉलरेट, यू नो. आपको वो क्लैरिटी, पता सॉर्ट चल, ऑफ क्लैरिटी. फुल फ्लेजेड क्लैरिटी. अगर आपको कंफ्यूजन है लाइफ में कि आप किस तरह के इंसान हो, आपको किस तरह के लोग पसंद आते हैं, क्या आपके एथिक्स हैं, इवेंचुअली क्या आप रियल लाइफ में आप कभी कभी तो चलो ठीक है यार अपना क्या है, वहां पर आपको पता है कि भैया ये चीज ने मेरे को बॉदर किया है एंड दिस इज व्हाट आई डोंट लाइक, एंड आई नो. तो वहां पे एक क्लियर कट इमोशन आपके दिमाग में, जहन में एकदम सामने आ जाता है. सो यू गेट इमेंस अमाउंट ऑफ क्लैरिटी. सो ऑल ऑफ दिस, आपको अपने बारे में व्हाट आर योर प्रायोरिटीज. अरे मुझे मेरे लिए रिलेशनशिप्स इतने मैटर करते हैं, मुझे पता नहीं था. यू नो मैं सोचता था कि जिस तरह का मैं इंसान हूँ वो शायद वर्क नहीं करता. बट यहाँ आने के बाद लोगों के रिएक्शन जानने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार मे बी आई वाज नॉट रॉन्ग, मे बी दिस इज हाउ आई एम, एंड नाउ आई एम वेरी प्राउड ऑफ द पर्सन आई एम. करण, I would love to remind you, ये सवाल बहुत से लोगों ने हमें बहुत सारे सवाल भेजे हैं. हालांकि मैंने 40 मिनट्स पहले डाला था मगर हजारों सवाल आ गए. तो ये आसन है, उन्होंने 2 सवाल पूछे, उनका दूसरा सवाल मैं आपको बता रही हूँ. His interview with Vikas Gupta 5 or 6 years ago, where Karan said he needs someone whom he'd be running after. Yeah. So finally we saw you doing that. ये एक्चुअली मैंने नहीं कहा था, ये विकास ने कहा था. विकास Okay. ने कहा देखना करण, एक दिन ऐसा आएगा जहां तू पीछे पीछे होगा और वो आगे आगे होगी और तू पीछे पीछे भाग रहा होगा. एंड आई वाज लाइक आई थिंक वही चाहिए. फिर वही जिस दिन वो हो गया तो मैं, क्योंकि ये बात ही मेरे फेल्ड रिलेशनशिप्स के बारे में हो रही थी, एंड मैंने वो वीडियो देखी और मैं ऐसे हंस रहा था. आई वाज लाइक ये तो सही बोल गया लड़का. एंड सिमिलरली एक तेजस्वी की भी वीडियो है जिसमें वो अपना फ्यूचर पार्टनर डिस्क्राइब कर रही है, एंड लिटरली आई एम लाइक अरे ये तो मेरे को डिस्क्राइब कर रही है, ये तो मतलब फिर तो मैं यही बोलता हूँ कि यार ये तो होना ही था, दिस तो फिर हैड टू हैपन. एक और सवाल भेजा है. ये सवाल एक्चुअली बहुत से लोगों ने भेजा है कि जब तेजा फिनाले के बाद 5:30 बजे आपके घर आई तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था. ये सवाल कम से कम 500 लोगों ने तो भेजा होगा मुझे. 6:30 बजे तेजस्वी सुबह के था 5:30 6 बजे अपना सारा खत्म करके आफ्टर पार्टी आप लोग की खत्म हुई उसके बाद. हाँ वो सीधा पहुंच गई मेरे घर. और उसको हमारे पास एक दूसरे के नंबर्स नहीं थे, हमारे पास एक दूसरे का एड्रेस नहीं था. उसने प्रोडक्शन वालों को, क्या प्रेम कहानी है, क्या प्रेम क्या कहानी प्रेम कहानी है, हाँ धमकियां देके उसने प्रोडक्शन वालों से मेरा एड्रेस निकलवाया है. और वो बोल रही है कि या मतलब मुझे पता है मेघना एक लड़की है प्रोडक्शन में, तो वो बेचारी डरी हुई थी ये मैं क्या कर रही हूँ. बट वो तेजस्वी को कौन मना कर सकता है, वो तो अपनी अगर आ जाती है तो. आई थिंक डैड ने दरवाजा खोला एंड माय डैड वाज लाइक आई एम सो ग्लैड यू आर हियर, क्योंकि वो अंदर है, बंद है अपने कमरे में, जाके उसको संभाल, ही इज वेरी अपसेट एंड दिस एंड दैट. इनफैक्ट आई थिंक माय फैमिली वाज रिलैक्स कि चल ठीक है तेज आ गई है अपने आप संभालेगी. एंड सेम वाज द रिएक्शन फॉर मी, एंड आई थिंक एवरीथिंग जस्ट टर्न्ड अराउंड. जो भी डिसअपॉइंटमेंट डिस्करेजमेंट जो मैं फील कर रहा था वो इट जस्ट टर्न्ड अराउंड द मोमेंट आई सॉ हर, एंड आई वाज लाइक तू यहाँ क्या कर रही है, तेरा तो वो सब चल रहा है. शी लाइक मैं why did you leave me and come. I said कि यार मैं I came because I didn't want to be negativity around you, this was your moment, you needed to be. और मुझे पता है कि तेजस्वी कैसी है. वो अपना अपना विनिंग मोमेंट, ग्लोरी मोमेंट छोड़ छाड़ के उसके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये करण का मूड कैसा है, तो वो सारा फोकस मेरे पे डाल देती. दैट्स व्हाई आई हैड गॉन, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. उसने वही किया. जैसे ही वो खत्म हुआ उसको उन्होंने छोड़ा कि भैया अब आप जा सकते हो, तो वो सीधा मेरे पास आई. दिस इज हाउ वी आर बोथ ऑफ अस. करण, कमिंग टू दैट पॉइंट कि सभी को लग रहा था कि करण करण और तेजा में ही कंपटीशन है. और हालांकि आप दोनों, मुझे लग रहा था कि कहीं लास्ट में वो बिटर मोमेंट ना आए, क्योंकि ट्रॉफी एक ऐसी चीज है, ऐसा हो जाता है. पर जो रिजल्ट आया वो बहुत शॉकिंग था. आपके फैंस को बहुत बुरा लगा, तमाम लोगों को बहुत बुरा लगा. डेफिनेटली तेजस्वी को सब लोग प्यार करते हैं, मगर करण नहीं जीते इसका भी लोगों को बहुत मलाल था. आपने कैसे उस मोमेंट को कैसे एब्जॉर्ब किया, कैसा रहा वो मोमेंट? See, for me, it was quite shocking. Not just for me, even Salman Bhai said on stage कि यार आधे हिंदुस्तान को इस वक्त शौक है कि आप यहाँ नहीं हो, और इनफैक्ट मुझे भी है.
It was not just him, it was all the contestants also, the crew also, जो थोड़े बहुत थे वहां पर, everybody. To be honest, मुझे और तेजस्वी को मालूम था कि एक मोमेंट आएगा जहां पर तू और मैं होंगे. वहां पे मेरी तरफ से बहुत क्लैरिटी थी कि मुझे फर्क नहीं पड़ता ट्रॉफी तू जीते या ट्रॉफी मैं जीतूं. मेरी जो यहाँ की जर्नी है, मैं उस जर्नी से बहुत खुश हूँ. बिग बॉस में आने का जो मेरा मकसद था शायद वो बाहर पूरा हो गया होगा. मैंने उस शो में ठोक के किया है जो भी किया है. But at the same time, I was very clear that that this is the girl that matters to me the most. उस वक्त मेरे लिए ट्रॉफी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी. टॉप 2 में ना रीच करना was a big shock for me, and it was not just a shock for me, it was a shock for everybody. And उसी रात को जो आउटरेज आया है उसको लेके, जो क्वेश्चंस रेज किए गए हैं, जो ट्रेंड्स हुए हैं, जो रिकॉर्ड सेट हुए हैं, बिल्कुल, बिल्कुल. वो बहुत क्लियरली बताता है. सो आई थिंक मैंने जो अर्न किया है वो 10 गुना ज्यादा है देन व्हाट इट वाज. बट जो मेरा सपना था वो आधा तो पूरा हुआ ही, बिकॉज जब हम वहाँ पे एंड में खड़े हुए थे तब भी मैं खड़े होकर वहाँ पे चांट कर रहा था, मैं प्रे कर रहा था कि तेजस्वी जीते. नो ऑफेंस टू प्रतीक, ही वाज आल्सो वेरी स्ट्रांग कंटेंडर, बट not everything happens according to what you think. But at the end of the day, जीत हमारी ही हुई है. और this was exactly what Tejasvi also said after lifting the trophy, that this is ours, this is for you and I love you. Yeah. So I don't think I would have it any other way. करण, आपको जितना सपोर्ट मिला है लोगों ने, बेपनाह प्यार जिसे कहते हैं, हम लोग डिबेट्स करते थे और टुवर्ड्स द एंड की बात कर रही हूँ मैं, लाइक फिनाले के 3-4 हफ्ते पहले, तो सारे लोग करण के सपोर्ट में ही आते थे. बहुत सारे लोग, सब करण ऐसा, सारे रीजंस वो दे करके करण ऐसा है. डेफिनेटली जो फैंस होते हैं वो करण तेजा को भी अलग अलग यूनिट लेकर के चलते थे. तो बहुत ज्यादा प्यार मिला है. बिग बॉस में आने के बाद आप कितने भी पॉपुलर हो, आपकी पॉपुलैरिटी नेक्स्ट लेवल पहुंच जाती है. और डेफिनेटली आप टॉप कंटेस्टेंट रहे हैं, आपको इतने ट्रेंड्स चले, इतने मिलियन मिलियन के ट्रेंड्स चलना और फैंस का इतना प्यार देना, क्या कहेंगे आप? आपने जो आंसर है वो तो आपने क्वेश्चन में ही दे दिया. सी what I realized कि पहले हम एक्टर्स हैं तो आप कहते हो कि हाँ यार ये अच्छा एक्टर है, या इसकी ये फिल्म अच्छी थी, इसका ये शो इसकी वजह से है, या ये इन्होंने मेरे को रोडीज पे देखा है, लव स्कूल पे देखा है. लेकिन अब क्या हुआ है वो एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज है. अब जब मुझे ये रियलाइज कब हुआ, जब वो फैंस को उन्होंने अंदर आने दिया था उस आखिरी टास्क के लिए, तो उन्होंने मुझे बोला कि यार आप उदास होते हो तो हम उदास हो जाते हैं, आप प्लीज उदास मत हुआ करो यार, आप आप टाइम पे सो जा करो लड़ बढ़ के इसको सॉर्ट करके, ताकि हम भी टाइम पे सोए. आई रियलाइज कि ये क्या हो रहा है यार, मतलब ये तो मेरे इमोशंस के साथ जुड़े हुए हैं लोग. तो पहले आई वॉज एन आर्टिस्ट जिसका लोगों को काम पसंद आता था. नाउ आई एम अ पर्सन and they have seen, they have lived with me, they have laughed with me, cried with me. मेरे इमोशंस उनके साथ जुड़े हैं. जितना मैं डिसअपॉइंटेड था उस रात को, उससे कई ज्यादा वो डिसअपॉइंटेड थे. सो दिस व्हेन ऑल ऑफ दीस थिंग्स हैपन, इट इज अ ड्रास्टिक चेंज. ये जो मुझे मिला है बिग बॉस से, ये मुझे नहीं लगता किसी और चीज से मिलता. करण, जब लाइव एपिसोड आता था, एपिसोड के बाद हम रिव्यू करते थे, तो बहुत से लोग जो है उनमें वो लोग वो थे जो लाइव नहीं देखते हैं. तो कहीं ना कहीं वो लोग पूछते, अगर मान लो प्रोमो काट दिया है कि करण सैड है, तेजा और करण की लड़ाई हो गई है, लगातार लोग कमेंट पूछ रहे, ठीक है ना, वो लोग बात कर रहे हैं ना, उनका मूड ठीक है ना, हाउ इज इट नाउ. इतने सवाल, इतने सवाल. मतलब मुझे याद आ गया सीजन 13 में जब सिद्धार्थ और शहनाज की लड़ाई होती थी और रात भर लोग नहीं सोते थे और लगातार मैसेज कमेंट करते थे. मुझे बिल्कुल वो बात याद आ गई. आई थिंक हमें ये सब पता नहीं था, टू बी ऑनेस्ट. हमें अंदर इस चीजों का आइडिया नहीं था. हम बेवकूफों की तरह अंदर वी वर जस्ट बीइंग आवरसेल्व्स. एंड जो होता है एक रिलेशनशिप में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच में, हम दिल खोल के लड़ रहे थे, हम दिल खोल के मना रहे थे. बट ये सारी चीजें जब अब पता चल रही है तो मुझे इतनी हंसी आ रही है कि यार हम क्या कर रहे थे, वी कुड हैव डन इट बेटर. बट नाउ दैट आई थिंक हाइंडसाइट में, आई थिंक यही था और यही हमको करना था, और यही
लोगों को दे will attach themselves with us. It's very sweet, it's very cute. जो हम लड़ते थे, मनाते थे, all of that. वो हो जाता है बिग बॉस हाउस के अंदर. This is what you किसी are. ने करण एक और सवाल पूछा है किसी ने कि रादर सवाल से एप्रिसिएशन है कि बाहर निकलने के बाद तेजा को नागिन 6 मिला है और आपको ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 4 मिला है. ऐसी नहीं, मुझे मुझे नहीं ऐसा कोई ऑफर नहीं आया है. आई थिंक ये शायद बहुत सारे लोग हैं वो चाहते हैं. करेक्ट करेक्ट. सो मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मुझे बहुत सारी चीजें ऑब्वियसली हैं मेरे हाथ में, बट दिस इज नॉट ट्रू. आई हैव नॉट बीन ऑफर्ड ब्रोकन बट ब्यूटीफुल. मेरी खुद की प्रॉपर्टीज भी हैं जो कि तमाम की ही हैं. So right now I am अभी तो कुछ घंटे, I mean to be honest, 2-3 दिन तीसरा ये बात. तेजा को नागिन आई थिंक लास्ट वीक में उनका सारा हो गया था, इतना मैंने देखा था उसको. So let me clear this. I have not been offered anything. आप और तेजा साथ में कब नजर आएंगे, कोई म्यूजिक वीडियो में या कुछ करते हुए? लोगों के एक्सपेक्टेशंस. हाँ, बहुत सारे ऐसे, मतलब ऑब्वियसली क्योंकि अब हम बाहर आए हैं तो हमारे मैनेजर वगैरह बता रहे हैं कि बहुत लोग चाहते हैं. बट आई थिंक तेजस्वी का जो ड्रीम था एक बड़ा शो एकता मैम के साथ, बालाजी के साथ उसको मिले और उसको मिल गया. तो वो अभी आई थिंक शी शुड बी फोकस्ड ऑन दैट, बिकॉज डेली सोप इज नॉट एन इजी जॉब. वो भी VFX वाला डेली सोप होता है जिसमें ग्राफिक्स वगैरह होते हैं, उतना आसान नहीं होता है. तो अभी जो उसके हाथ में है, शी शुड फोकस ऑन दैट. और अगर वंस दी थिंग्स सेटल डाउन, एक रूटीन बन जाती है, तो उसके बाद देन आई थिंक वी विल प्रोबब्ली डू समथिंग. तब तक वील हैव टू वेट. करण, और बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा है कि आप लोग का शादी करने का क्या प्लान है? अगर आप हमारे घर वालों पे ये छोड़ दें तो मुझे लगता है वो तो अगले हफ्ते करा देंगे हमारी. Me and Tejasvi have not had the kind of time जो हम used to हैं, जहाँ पे हम आराम से बैठ के 4-4 घंटे बात कर सकते हैं without anybody disturbing. हाँ ठीक है, हमारा राखी मुद्दा बना रही है, कोई बात नहीं, हम अपनी बात कर देते हैं. तो वो सब चीजें नहीं मिल पा रही हैं because she's the day she, I mean the first day itself उसके look tests और meetings और script meetings और वो सब शुरू हो गया था, ट्रायल्स शुरू हो गए थे. she's already started shooting. बिल्कुल वक्त नहीं है उसके पास. तो I am hoping कि once things settle down, then once we get some time, for ourselves. अभी क्या हो रहा है ना कि अगर हम मिलते भी हैं तो वो कुछ कर रही होती तो मैं वहां जाके मिल लेता हूँ, या फिर घर आ जाते हैं, मॉम डैड के साथ खाना खा लेते हैं, फिर मैं उसको ड्रॉप कर देता हूँ. ये सब हो रहा है. अलोन टाइम हमें 1 मिनट का भी नहीं मिला है, जहाँ पर एक्चुअली हम बात कर सके. अभी तो सिर्फ रिएक्शंस ही हो रहे हैं जहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि आप कर लो, और हम तो ऐसे कि अच्छा चलो कर लें. But I assure you that things are much better than what they were inside. जो हमारा प्यार है, जो हमारा बॉन्ड है, जो हमारी स्ट्रेंथ है, वो अंदर से बेटर है अभी. करण, उमर से एक बहुत अच्छा बॉन्ड आपका बना, एक बहुत अच्छा, मतलब मजा आता था देखने में. तो उमर से कैसी बातचीत हो रही है, और आने के बाद कंटिन्यूअसली बात हो रही है. एवरी आई थिंक 2-3 घंटे बाद मेरा एक मैसेज या उसका एक मैसेज या एक कॉल जा रहा है. प्रॉपर हिट एंड मिस चल रहा है, मिल नहीं पा रहे हैं. और बट सी द थिंग इज कि उमर मेरा एक ऐसा दोस्त है जिसको शायद मैंने चाहा था कि भगवान एक ऐसा दोस्त दो यार, मतलब जो मेरे लिए वही फील करे जो मैं उसके लिए करता हूँ. और मुझे लगता है कि उमर मेरे लिए ज्यादा प्रोटेक्टिव है. So it's a bond for a lifetime. मैं उसकी फोटो लेके घूम रहा हूँ अपने साथ. So the thing is कि मी एंड उमर हम सोच भी रहे थे अंदर कि यार बाहर जाके ना जब कल्ले बैठेंगे ना तो सारी बातें करेंगे हम, तो पता लगेगा क्या है क्या नहीं है. So yeah, I think it's a beautiful thing. मेरे को इस घर में बहुत प्यारी प्यारी चीजें मिली हैं. एक तेज रन भी बहुत बहुत पॉपुलर हुआ, वो एक बेस्ट ट्रायो अनफॉर्चुनेटली आगे नहीं चल पाया. अदरवाइज जो शमिता निशांत प्रतीक का था, उससे स्ट्रॉन्ग ये बॉन्ड बनता. माइंड ब्लोइंग स्ट्रॉन्ग थे हम लोग. मैं, तेजस्वी और उमर, हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स थे. और हमारा और हम कुछ करने नहीं दे रहे थे बाकियों को. तो we were very strong with the kind of people and the kind of contestants we were.
बट अनफॉर्चुनेटली चीजें चेंज हुई, उसके रीजंस बहुत सारे हैं, बट टू बी ऑनेस्ट ये जो ट्रियो था, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई ट्रियो नहीं था वहां पर, और ये तो मैं ठोक के बोलता हूँ क्योंकि तो मुझे दिखता था। दिखता था। करण, उमर और तेजा की दोस्ती कैसे कराएंगे? दो आपके जिंदगी के अहम दोस्त हैं, दोनों, उन दोनों की बात हुई बिग बॉस से आने के बाद? नहीं, मेरी बात नहीं हो पा रही है तेजस्वी से। वो तो हम, मैंने बहुत कुछ प्लान किया था, पता है, बाहर आके मैंने कहा था हम ये करेंगे, हम वो करेंगे सब, और मुझे पता था कि मेरी टीम प्रॉपर रेडी रखे रखेगी, उनको पता है मैं क्या हूँ, मुझे हाँ, क्या चीजें चाहिए होती हैं। वो नहीं हो पा रही हैं, बट आई, देखो, उमर एंड तेजस्वी आर नॉट अगेंस्ट ईच अदर, हाँ, वो गेम था। और उस बिल्कुल। गेम में अगर आप देखो कि जब तक हम तीनों थे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, मेरे होते हुए कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। फिर उसके बाद जो चीजें चेंजेस हुई वो भी लोगों को पता है। बट अगर आप मुझ पे ट्रस्ट रखते हैं, अगर आप समझते हैं कि मैं एक समझदार इंसान हूँ, तो अगर गेम के प्रेशर से बाहर निकल के रियल लाइफ में मैंने अगर ये नहीं करके दिखाया, तो मेरा नाम आप बदल के जो आपका दिल करे आप रख देना। नहीं, आपका नाम बहुत अच्छा है और अब तो इतना पॉपुलर हो गया है कि वो बदलने का कोई मतलब ही नहीं है। करण, कौन कौन से लोग आपके दोस्ती की बुक में 15 के स्ट्रांग बने हैं, जो हमेशा आपकी दोस्त रहेंगे? मुझे लगता है कि बिग बॉस 15 में अगर मेरे सबसे खास दोस्त जो कोई कोई बने हैं, दैट वुड बी ऑब्वियसली तेजस्वी, उमर, निशांत फॉर दैट मैटर, क्योंकि वो तो रिवाइव हुई हमारी दोस्ती ना। हम बचपन में कभी दोस्त थे, बहुत गहरे दोस्त थे, फिर अब बड़े होके हम दो दोस्त बने हैं। उसके अलावा अफसाना मेरी काफी खास रही है। विशाल ऑल्सो टू बी अकासा, अकासा और मैं, मतलब मेरा बहुत बहुत ही प्यारी दोस्त है मेरी। सो आई थिंक रिश्ते तो मैंने बहुत अच्छे बनाए हैं वहां पर, और ये जितने भी रिश्ते हैं ये लाइफ लॉन्ग ही रहने वाले हैं, कोई इमोशन चेंज नहीं होने वाला, दैट केयर इज नॉट गोना चेंज। करण, आप लोग अंदर थे तो बहुत सारी बातें हर साल, नया नहीं है बिग बॉस में, हर साल ही जो कॉन्टेस्टेंट अंदर होते हैं चलती है बातें कि बाहर उनके कोई और एक्स रिलेशन या प्रेजेंट रिलेशन की बात होती है, और वो रिश्ते ये कहा था कि भैया ये तो ये है, क्या होगा? तो आपके साथ भी एक नाम जुड़ा, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, तेजस्वी हाँ, के साथ भी एक नाम जोड़ करके वो शुरू किया गया कि भैया इनके बारे में बताओ। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, आपने जैसे आपने कहा, ये तो लाजमी है, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप हमें नहीं पसंद करते हो, तो आप हमें डिस्ट्रॉय करने की बहुत सारी चीजें करोगे, बहुत सारी कोशिशें करोगे। जिसके साथ मेरा नाम जोड़ा गया, एवरीबडी नोज कि वो कौन है मेरे लिए, और वो क्या, उसका क्या महत्व है मेरी लाइफ में। उसको बेचारी को, वो अपना बहुत अच्छा कर रही है अपने काम में, अपने करियर में, एंड दिस इज नॉट व्हाट शी नीडेड, यू नो। और ये जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितने भी मेरे जी, देर लाइक फैमिली टू मी, एंड आई वाज वेरी अपसेट बाहर आके कि इस तरह से उनका नाम जो है वो ढकेला गया है इसके अंदर। इट्स जस्ट वेरी डिसरिस्पेक्टफुल, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मेरे अंदर जाने के बाद भी मेरे पीछे से जो भी हो रहा था, वो हो रहा है, एंड दे डिड नॉट नीड दिस काइंड ऑफ अटेंशन, तो ये थोड़ा सा अनफेयर हुआ है उन लोगों के लिए जिनके साथ हमारे नाम जोड़े गए, और उनको उनको ब्रिंग डाउन किया गया जस्ट बिकॉज आप किसी और को सपोर्ट करते हो। आप हमारे को खराब करने के लिए हमारी फैमिली के जो पीपल हु आर लाइक फैमिली टू अस, आप उनको खराब कर रहे हो। तो ये बिलो द बेल्ट चीजें हैं, और ना मैंने कभी की हैं, ना मैं कभी करूंगा, एंड ना मैं अप्रूव नहीं करता हूँ इन चीजों को। और सो दिस इज नॉट हाउ आई वांट टू लिव माय लाइफ। करण, बहुत तमाम लोग जो हैं, आपके, जब आप बिग बॉस में गए थे तो आपका एक एक स्टड, एक लड़का, एक जिसकी लव स्टोरीज बहुत पॉपुलर होती है, जैसे मतलब उसके बारे में बहुत, मतलब रणबीर कपूर टाइप्स, हाँ, उसके बारे में कि लड़कियां हैं, ये लड़का है तो चलो कुछ ना कुछ एंगल होगा, तो लोगों की वो एक उनका माइंडसेट है। सवाल मैं तेजा से पूछने वाली थी मगर अब तेजा से बात नहीं हो पाई है। तो ऐसे में जहां पर आपकी रिलेशनशिप की इतनी चर्चा हो, तो कोई लड़की आपसे जुड़ती है तो खुद को भी कुछ लगता है, या लड़की के मन में ही दुविधा होती है कि भैया ये लड़का मुझे पसंद करेगा या क्या होगा, आगे कैसे चलेगा? मुझे आई थिंक ये सवाल आपको तेजस्वी से ही हाँ, पूछना चाहिए। हाँ। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा सुन यार, मेरी रेपुटेशन इतनी खराब है, ठीक है, और बाहर जाके तो और देखो लोग बोलने वाले हैं, यहाँ पर लोग बोल रहे हैं, राखी तुझे बता रही है ये हो रहा है वो हो रहा है, सब पता है, तो तू देख ले भाई, तू डिसाइड कर ले।
बट यू नो जितनी स्ट्रॉन्ग तेजस्वी है एज अ पर्सन, एज अ वुमन, आई हैव नेवर सीन अ स्ट्रॉन्गर वुमन, यू नो, लाइक दैट. शी रिमाइंड्स मी ऑफ माय मदर, यू नो. एंड दैट्स अ बिग सेंटेंस. मुझे नहीं लगता. और अब नाउ तो आई एम श्योर, क्योंकि हम बाहर आ गए हैं, तो लोगों ने और बोला होगा या उसको, ये या सब होगा. या बट अगर यू नो, अगर उसको इनमें से किसी चीज का डर होता, तो शायद यू नो वो मेरी इतने करीब नहीं होती. यू नो, दिस इज द स्ट्रेंथ दैट शी हैज. शी इज नॉट अफ्रेड, शी इज नॉट इनसिक्योर अबाउट ऑल दीज थिंग्स. यू नो, और उसने मेरे को देखा है. शी अंडरस्टूड हु आई एम एंड व्हाट आई एम. and uh, and she loves me for that. And you know, the kind of जितना वो मुझे फील कराती है कॉन्फिडेंट एंड यू नो स्ट्रांग, आई डोंट थिंक किसी ने करवाया है. सो आई थिंक दिस इज probably also her answer, but this is what attracts me towards her. या आप दोनों इतने डिफरेंट हैं. जब मैंने शो में आप लोगों को कनेक्ट होते हुए देखा, मैंने कहा यार ये कैसे हो रहा है, ये दोनों इतने अलग अलग हैं. हाउ डू यू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर? आप दोनों कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं किसी को? I think that is exactly what it is. We are completely opposite people. We are completely opposite people. मैं मतलब शांत और वो एकदम बाहर, और यू नो उसके अलग चीजें, मेरी अलग चीजें. यू नो, सो आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंस. ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, एंड हम लोग परफेक्टली ब्लेंड हो जाते हैं एक दूसरे के साथ. यू नो, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप देखोगे तो यू नो, जिस तरह से मैं अपने दिल से सोचता हूँ, उस तरह से वो भी अपने दिल से सोचती है. अगर हमारी जर्नीज अलग अलग होंगी, लेकिन अगर हमारी डेस्टिनेशन सेम है, तो फिर आई थिंक दैट्स अ परफेक्ट ब्लेंड. करण, आपकी मराठी हमने देखी, आप बहुत धांसू कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ अलग का अलग ही आप समझ लेते हैं. उस मामले में तेजा फिर भी आपसे बेटर थी पंजाबी के मामले में. तो अब कैसे पंजाबी मराठी क्लास कैसे चल रही है? बिल्कुल खत्म हो गई है. जो मराठी क्लास थी वो वहां पे फिर भी चलती थी. निशांत और इसको देखता था मैं, वो फिर भी पिकअप करता रहता था. बट देखो, इवेंचुअली लाइफ में तो करना ही पड़ेगा. अब ये आपने इतना बड़ा पंगा ले लिया है, तो धीरे 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 धीरे. अब मैं वैसे भी मुंबई का हूँ, पिछले 14 साल से मैं यही हूँ, तो मैं समझ जाता हूँ मराठी अच्छी खासी. यू नो, मेरे पेरेंट्स भी बॉम्बे में ही रहे हैं बहुत सालों तक, तो आई थिंक कोई चॉइस नहीं है मेरे पास. अब तो बिल्कुल नहीं है. करण तो बार बार रैप अप करने की वो बात कर रहे हैं, तो मैं तेजा की आवाज हमने सुनी थी, बहुत अच्छा गाती थी, मगर आपने जो उसके साथ गाया था लग जा गले, वो हाईलाइट था. और जिस तरह से वो जहां पहुंचा शो के उस मुकाम पर, इट वाज अ ब्यूटीफुल मोमेंट. आई टेल यू, आप जाकर Really? देखिएगा, That's वो so sweet. ब्यूटीफुल Thank यार, you. इट वाज ब्यूटीफुल. तो वो लाइंस अगर आप गुनगुनाएं. बिना बिना तेजस्वी के तो कभी हो ही नहीं क्या सकता. बात है, क्या ये बात है. गाना तो नहीं हो पाएगा. तो कोई और गाना तेजा के लिए आप अगर दो लाइन, क्योंकि बहुत खूबसूरत गाना था, बहुत आई खूबसूरत थिंक गाना. नेक्स्ट टाइम जब मैं और तेजा एक साथ आपको इंटरव्यू देंगे, तो उसमें करेंगे. बिल्कुल. मुझे मुझे फीलिंग ही नहीं आती अब अकेले गाना गाने की. मेरे को क्या बिल्कुल ही बात नहीं आता है ही नहीं अब. क्या बात है, क्या बात है. तो इन सब करण, चीजों. आई रियली विश कि आप और तेजा हमेशा साथ रहें, आप दोनों खुश रहें, और आप बहुत सारा कुछ करें, वो सब कुछ जो आप डिजर्व करते हैं. आपके फैंस जो कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, सारे एक्सपेक्टेशन फिर पूरे उतरे, बहुत कुछ करें, बहुत पैसे कमाएं, नाम कमाएं, खुश रहें. विश यू ऑल थैंक द यू वेरी सो मच. बेस्ट. थैंक थैंक यू यू. सो मच. थैंक यू. वेरी स्वीट ऑफ यू. थैंक यू बाय फॉर बाय. बाय. थैंक्स. बाय. तो ये थे करण कुंद्रा. बिग बॉस से घर से बाहर आने के बाद अब उन्होंने इंटरव्यूज देने शुरू किए हैं, और पहला लाइव इंटरव्यू उन्होंने किया जहां पर क्लियर कट उन्होंने कहा कि तेजा के साथ वो क्यों है. इसलिए है कि तेजा उनकी माँ की तरह है. कोई लड़का जब ये कहता है कि ये लड़की मेरी बिल्कुल माँ की तरह है, यानी वो उसकी जिंदगी की द मोस्ट कंफर्टेबल साथी हो सकती है, क्योंकि लड़का हमेशा अपनी माँ की जगह ही ढूंढता है कि ऐसी कोई हो जो माँ जैसी हो, जो मुझे संभाल पाए, समझ पाए, और बहुत सारी बातें. तो मुझे लगता है आपको ये इंटरव्यू जरूर पसंद आया होगा. कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कैसा लगा आपको, और मुलाकात करेंगे जल्दी ही. बाय.